तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th NCERT और हमारा जो एक्सरसाइज होगा 11.1 मेंसुरेशन डिस्कस होगा इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सिर्फ दीवार की बात होती है, उसमें पेंदी की बात नहीं होती है। तो हम सबसे पहले एक कोण बनाकर आप लोग को यह बात समझा दे। तो ये एक कोण है, ध्यान समझिएगा, ठीक है, जोकर की टोपी के जैसा एक कोण है जिसको शंकु कहा जाता है हिंदी में, जिसका स्लेंट हाइट ये जो है अपना वह दिया है 10 पॉइंट सॉरी स्लेंट हाइट आप देख सकते हो क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, जबकि इसका जो रेडियस है, बेस का रेडियस जो है वह कितना होगा 10.5/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मुझे डायमीटर पता है 10.5 सेंटीमीटर। गिवन जो है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखते हैं कि बेस ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। बेस ऑफ कोन कहने का तात्पर्य यह है कि ये डायमीटर को इंडिकेट कर रहा है। ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, इसके जगह पे आप सबसे बेस्ट लिख सकते हो यही बात जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज इक्वल टू, डायमीटर को डी से इंडिकेट करते हैं जो कि इक्वल है 10.5 सेंटीमीटर के। तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, रेडियस जो होता है वह डायमीटर का हाफ होता है, तो 10.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जब डिवाइड करोगे तो आप पाओगे 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर होगा यहाँ तक। और हमें साथ में साथ पता है स्लेंट हाइट ऑफ कोन। स्लेंट हाइट जिसको हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, स्लेंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो निकाल लेते हैं हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या होता है फॉर्मूला, πr/l। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन हो, पाई का वैल्यू 22/7 लेना, इंटू आर बोले तो रेडियस जो है अपना वह है 5.25 सेंटीमीटर, इंटू एल बोले तो स्लेंट हाइट जो कि है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉइंट हटाने के लिए आप बाई 100 दे सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, पॉइंट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। और आप देख पाओगे ये 5 के टेबल में कट रहा है, 5 1 जा 5 और 25 25 बहुत बच्चा ऐसे काट देता है, जो कि गलत है। जब 2 डिजिट होता है तो 0 पड़ता है ना, तो 105, और ये 5 से कटा है 5 दूनी, और ये 2 से कटा है 11। ठीक है, और ये 7 से कट रहा है, 7 1 जा 7, और सबसे अच्छा तो लगता है 7 एकम 7, और बच जाता है 3 और 7 बचे 35 35 ना, 15 गुने 11 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 165 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर पावर ट्यू नहीं 2, ठीक है, ट्यू जलाकर बना रहे हैं इसलिए ट्यू बोला गया है। तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे इसी वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द टोटल, अरे वाह उड़ गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लेंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। देखिएगा एक कोन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। एक कोन है जिस कोन का स्लेंट हाइट जो है 21 मीटर है, जबकि इसका डायमीटर जो है, बेस का डायमीटर जो है 24 मीटर है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। जब टोटल सरफेस एरिया का बात होगा तो नीचे वाला पेंदी भी ऐड होगा, क्योंकि नीचे से एक सर्कल जैसा पार्ट दिखेगा आप लोगों को। ठीक है,
तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है? स्लेंट हाइट ऑफ कोन, यानी कि एल जिसको कहते हैं, स्लेंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वह जो है 21 मीटर है। साथ ही साथ डायमीटर क्या है? डायमीटर ऑफ कोन, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर ऑफ अ कोन, यहाँ भी और लगा देना। डायमीटर ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 24 मीटर। सो हम लोग रेडियस जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है बाई 2 मीटर, यानी कि आ जाएगा 12 मीटर। पूछा हमसे जा रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, सो हम निकाल पाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, देखिएगा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल। पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया, उसमें ऐड हो जाता है नीचे वाला पेंदी जो कि सर्कल के जैसा है, तो पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है। पाई आर यहाँ भी, पाई आर यहाँ भी, पाई आर कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, एल प्लस आर, यही स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया फार्मूला। तो पाई के जगह पर जब क्वेश्चन में कुछ न दिया हो तो 22/7 इंटू रेडियस तो आप लोग निकाल चुके थे। 12 मीटर इंटू एल के जगह पर स्लेंट हाइट बोले तो 21 मीटर प्लस रेडियस के जगह पर 12 मीटर। सबसे पहले ब्रैकेट का वर्क होता है 22/7 इंटू 12 मीटर मल्टीप्लाई 21 और 12 ऐड किया जाए तो आ जाएगा 33 मीटर। बिल्कुल सही। चलिए अब आप लोग ना इस सभी को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? कर लेते हैं मल्टीप्लाई, घबराना बिल्कुल नहीं है, सिंपल सा मल्टीप्लाई है। 22 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 12 से। अगेन मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 33 से। ऐसा करके आप लोग पाओगे कि 8712 आ जाता है, बट्टा में 7 है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी डिवाइड कर दीजिए 7 से, आपका आ जाएगा 1244.5757 लगभग मीटर स्क्वायर। हो सकता है आंसर अप्रॉक्सीमेट में दिया हो, तो अपना आंसर जो हो सकता है वह कहाँ पे छोड़ा हो, यहीं पे छोड़ा हो तो यहीं पे छोड़ देंगे, अदरवाइज आप लोग इस आंसर को 1244.6 भी लिख सकते हो। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड। पहला क्वेश्चन रेडियस ऑफ बेस। चलिए बात करते हैं कि हमारे पास एक कोन है, ठीक है, एक कोन है। इस कोन का हमें क्या क्या गिवन है? इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है और इसकी हाइट हमें पता है कि 14 है। इसका हाइट कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है इसका रेडियस क्या होगा? जो सबसे पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या लिख लेते हैं? हमें पता है क्या चीज? स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है? कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि हम लोग पढ़े हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, जो कि किसके बराबर दिया है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर गिवन है क्वेश्चन में। जब तक 22 का पाई का वैल्यू ना दिया हो तब तक हम लोग 22/7 रखते हैं, मल्टीप्लाई आर नहीं पता छोड़ देते हैं, इंटू एल स्लेंट हाइट हमें पता है 14 सेंटीमीटर तो रख देते हैं, बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कितना टाइम्स? 2 टाइम्स कैंसिल। अब देख 22 दूनी 44 आर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सट्टा मार फट्टा डाल बट्टा में
यहाँ सेंटीमीटर है। अब इसके टेबल में आप देख सकते हो 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी कि 7 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। सो हमने यहाँ से देखा रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सेंटीमीटर ये कैसे हो गया? चलिए एक स्टेप हम बढ़ लेते हैं, आगे कुछ कर लेते हैं। इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है और बेस इक्वल है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। सो रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं यह बात समझ में आया होगा और भेजा में घुसा भी होगा। यह क्वेश्चन नंबर 3 का 1 था। 3 का 2 हमसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन जो भेजा वाला है वो ऐसे सोचता है कैसे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल प्लस बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग बुद्धिमान है तो पाई आर एल हम लोग पहले से जान रहे थे कि क्या दिया हुआ था 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 देख सकते हो 7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर 7 से 7 कैंसिल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़िए 8 आ 4 12, ठीक है। दह के पसार देखिएगा तो 5 आ 0 5, एक था पैंचा वाला तो 6 है ना रे। और ये 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर इसका। इस प्रकार यह क्वेश्चन हो जाता है। इसका लीला यहीं पे समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ कोनिकल टेंट, एक शंक्वाकार टेंट है, कोनिकल टेंट है, ठीक है। एक कोनिकल टेंट जो है 10 मीटर ऊंचा है, हाइट लिखा है ना कि स्लेंट हाइट, 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है कोनिकल टेंट। द रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसका रेडियस जो है वो है 24 मीटर। बात समझिए। बोला स्लेंट हाइट इसका निकालिए। तो स्लेंट हाइट आप थोड़ा सा भेजा लगाइएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एल निकालना है। एल बराबर √h² प्लस r²। बचपन से लेके 55 तक के बच्चे को पता होना चाहिए यह बात। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमें गिवन क्या चीज है, तो हमें गिवन है हाइट गिवन है किसका? कोनिकल टेंट का, ठीक है। हाइट ऑफ अ कोनिकल मतलब होता है शंक्वाकार टेंट इज इक्वल टू 10 मीटर। हाइट h से रिप्रेजेंट होता है वो, ठीक है। तो और हमें गिवन क्या चीज है? रेडियस टेंट का गिवन है। रेडियस यानी कि r हमें गिवन है कितना? 24 मीटर। हमें क्या निकालना है? l निकालना है। क्या निकालना है? l। वी नो दैट हम जानते हैं l इज इक्वल टू √अंडर क्या होता है? h² प्लस r²। तो √अंडर h के जगह पर कितना है? हाइट के जगह पर कितना है? 10 मीटर। तो इसका स्क्वायर प्लस रेडियस के जगह पर 24 और इसका स्क्वायर √अंडर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 मीटर स्क्वायर प्लस 24 चौमी ही है 576 मीटर स्क्वायर √अंडर। दोनों को जोड़ दिया जाए 676 मीटर स्क्वायर और 676 का रूट आप निकालोगे तो 26 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार हमने देखा स्लेंट हाइट जो निकल के आया कितना है? 26 मीटर, ठीक है। सही बात है। एक अपना ये आंसर हो गया स्लेंट हाइट। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला है कर्व्ड सरफेस। देखिएगा आगे देखिए, बोला कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट ऑफ द कैनवास। इस पे जो कपड़ा लगा है, इसके ऊपर जो कपड़ा लगा है उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा? तो देखिए टेंट के ऊपर जो कपड़ा लगाते हैं वो और बेस में जो बिछाया जाता है वो दोनों दो कपड़ा होता है। नीचे जो बिछाया जाता है वो तो बोलते हैं उसको हम लोग क्या चीज? मैट बिछा हुआ है ना, कारपेट वगैरह। लेकिन ऊपर में जो कपड़ा लगता है वो तो अलग होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया पे कपड़ा लगेगा, जमीनमा में तो नहीं लगेगा।
तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि इतना रुपया कॉस्ट पड़ा होगा कपड़ा का, जबकि दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर आप कपड़ा खरीदते हो तो 70 रुपया का खपत होता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 करने के क्रम में हम लोग को निकालना होगा क्या चीज, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट। तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 24 मीटर इंटू सेलेंट हाइट 26 मीटर। तो बच्चा घबराना नहीं, अगर दिमाग है अच्छा तो यहीं पे इसको छोड़ना, और दिमाग है कच्चा तो घबराना, क्योंकि यहाँ बट्टा में 7 है, 70 रुपये मीटर स्क्वायर है, नहीं 7 से 70 कटने वाला है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। 22/7 इंटू 24 गुने 26 मीटर गुने मीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है। हमें एक चीज क्या गिवन है, देखिएगा एक चीज क्या हमें गिवन है, ये गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज इक्वल टू RS 70 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर इंटू क्या बोल देंगे 70 रुपीज। अब देखिएगा कितना टाइम्स कैंसिल, 10 टाइम्स कैंसिल, यहाँ हो गया रुपीज आगे लगा दिए। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा 137280 रुपीज। यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो इतना लंबा चौड़ा अम्मा माई का कहानी है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, हम अपने शब्दों में क्वेश्चन को समझा देते हैं और बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ भी पाओगे। कि इसमें बोल रहा है कि एक जो है हमारे पास तिरपाल है, तिरपाल देखिएगा, जो तिरपाल जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। कैसा शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, जो 3 मीटर चौड़ा है, जो 3 मीटर चौड़ा है। जितना लंबा है वो हमें नहीं पता है। इस तिरपाल का यूज करके एक जो एक कोनिकल जो है टेंट बनाया गया है। एक क्या बनाया गया है, कोनिकल टेंट बनाया गया। बातों को समझिएगा ना, ठीक है। एक कोनिकल टेंट बनाया गया है। इस टेंट को बनाने में कितना तिरपाल लगा होगा, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तिरपाल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जो तिरपाल का एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, ये कोनिकल टेंट बनाने में जितना तिरपाल लगा होगा उसके बराबर होगा। तो कोनिकल टेंट को बनाने में तिरपाल जो लगा होगा, मटेरियल जो लगा है ऊपर से लगा है, बाहर से लगा है, तो कितना लगा, तो बना होगा कितना, पाई आर एल जितना लगा होगा। यह कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसी से इसको बना रहे हैं, तो जितना इसका एरिया होगा उतना कपड़ा लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ बोला है कि आपको यह बात ध्यान रखना है कि जो टेंट बनाना है वह बनाना है 8 मीटर हाइट का, 8 मीटर हाइट का, जबकि बेस का रेडियस आपको रखना है 6 मीटर, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ना कुछ कटिंग आता है, कप एक्स्ट्रा जो होता है वेस्टेज जाता है। कितना सेंटीमीटर वेस्टेज चला जाता है तिरपाल, 20 सेंटीमीटर लास्ट में, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। सिंपल सा बात, जो टोटल आएगा एरिया, उस टोटल एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टोटल एरिया से हमें पता चल जाएगा इसका क्या लेंथ होगा। इसका एरिया जो होगा इस एरिया के बराबर होगा, और जो एरिया से हमें लेंथ निकल के आएगा, लेंथ निकल के आएगा, उसमें हम लोग 20 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या गिवन है, हाइट गिवन है। क्या चीज का हाइट गिवन है, सॉरी हाइट कहते हैं, हाँ हाइट गिवन है। क्या चीज का, कोनिकल टेंट का हाइट गिवन है। हाँ, हाइट ऑफ
क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, सॉरी। द रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। बेस रेडियस 6 मीटर सही है, बिल्कुल सही है। तो ये बात लिख देते हैं, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, जिसको h से रिप्रेजेंट करेंगे, वह गिवन है कितना, 8 मीटर। ठीक है, जबकि रेडियस क्या गिवन है, रेडियस यानी कि r जो है वह गिवन है 6 मीटर। किसका, कोनिकल टेंट का। तो हमें l तो नहीं पता है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, l निकालना। तो l बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। जगह बचाने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, तो 8 मीटर का स्क्वायर प्लस 6 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 88 64 मीटर स्क्वायर, 36 मीटर स्क्वायर। दोनों का सम जो आना है 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर का रूट 10 मीटर। तो हमें क्या पता चल चुका है, ये स्लेंट हाइट पता चल चुका है 10 मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं, या रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ तिरपाल। ठीक है ना, हाँ, या बोल सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं कि इसका एरिया जो होगा इसके बराबर होगा। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रेपेलियन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ टेंट। ठीक है, तो तिरपाल का तो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, जबकि इसका क्या होगा, पाई आर एल। तो दोनों को एल ही मानना उचित तो नहीं होगा, तो इस एल को हम लोग क्या मान ले, एल डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एल डैश मान लेते हैं। चलिए एल डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एल तो निकालना था, इंटू बी ब्रेथ कितना चौड़ा था तिरपाल, 3 मीटर चौड़ा था, इज इक्वल टू पाई का वैल्यू नहीं दिया था, तो क्या लेना है, 22/7 लेना है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो दिया है क्या, 3.14। चलिए इसको लेंगे हम लोग 3.14 इंटू रेडियस के जगह पर कितना है, तो रेडियस के जगह पर है 6 मीटर इंटू एल डैश क्या आया था, 10 मीटर। इस पॉइंट को उड़ाने के चक्कर में हम लोग 100 दे के पॉइंट को उड़ा दिए और ये 0 से 0 को पांग दिए। ठीक है, समझिएगा बातों को, क्या रखा है रातों को। तो लेंथ इज इक्वल टू तिरपाल का लेंथ, ठीक है, 314 गुने 6 मीटर गुने 1 मीटर। अब बट्टा में है 10, जो सट्टा सो यहाँ आया बट्टा में मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, और 3 के पारा में 3 दूनी का 6। ठीक है, अब हमने यहाँ से लेंथ को जो देखा वो क्या देखा, एक 314 दूना हो जाता है। देखिएगा लेंथ जिक्र 314 गुने 2, तो 314 गुने 2 628, और बट्टा में क्या था, 10 था, और यहाँ से मीटर आ गया। तो क्या आ गया, आपने देखा 62.8 मीटर आ गया, जबकि क्वेश्चन में यह बात गिवन था 20 सेंटीमीटर लगभग वेस्टेज चला जाता है कटिंग में। तो टोटल कितना लग गया होगा कपड़ा, तो टोटल कितना लग गया होगा, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ तिरपाल बोल सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ट्रापेलिन दिखता है इज इक्वल टू 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड बदल गया मीटर, ये से ये कैंसिल। इस प्रकार हमने देखा 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर ऐड किया गया तो आ गया 63 मीटर, और यही अपना फाइनल आंसर होता है। उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को समझ में आया होगा। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 अब। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, द स्लेंट हाइट एंड बेस
डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब, यानी कि मकबरा, एक कोनिकल मकबरा है, ठीक है। एक कोनिकल मकबरा जो है, जो कोनिकल मकबरा 25 मीटर और 14 मीटर रिस्पेक्टिवली लिखा है, यानी कि स्लेंट हाइट इसका जो है 25 मीटर है, जबकि बेस ऑफ डायमीटर की बात हो रही है तो 14 है, यानी इसका जो डायमीटर है वह 14 मीटर मकबरा का, जबकि स्लेंट हाइट जो है 25 मीटर है। तो बोल रहा है क्या चीज की इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होंगे, सॉरी, तो बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, कलर करना है, चूना करना है, चूना 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 लगाना है, चूना चूना मास्टर जी लग गया ना चूना, ठीक है। इसके ऊपर चूना करना है व्हाइट कलर से, उस पर खर्चा बैठ रहा है 210 रुपया 100 मीटर स्क्वायर का। यह जानने से पूर्व यह जानना होगा इस कितना एरिया वाला यह मकबरा है, ठीक है। तो हम लोग को जो गिवन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन का जो पार्ट है, गिवन क्या है, यहाँ क्या गिवन है, यहाँ हमें गिवन है L इज इक्वल टू 25 मीटर। अलग अलग लैंग्वेज में लिखेंगे क्वेश्चन, ऐसे भी आप लिख सकते हो, हेयर L इज इक्वल टू 25 मीटर एंड D इज इक्वल टू 14 मीटर, सो R इज इक्वल टू 14 मीटर डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 7 मीटर, इट मीन्स 7 मीटर इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। हमने निकालना क्या है इसमें, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालना है। उससे पहले हम यह जान ले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉम्ब इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई बोले तो 22/7 इंटू रेडियस बोले तो कितना 7 मीटर इंटू लेंथ, सॉरी एल बोले स्लेंट हाइट तो 25 मीटर, 7 से 7 कैंसिल और 25 बस ही है, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 भी सही है 500, और फिर जाएगा आपका 2 गो और 25 यानी 50, 550 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, जबकि 100 मीटर स्क्वायर पे क्या रुपया खर्चा है, 210 रुपया कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यह बात, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस 210 रुपीज, कॉस्ट ऑफ washing is 1 meter square is equal to RS 210 रुपीज डिवाइडेड बाई 100 मीटर स्क्वायर। सो हमें निकालना क्या था, निकालना था 550 मीटर स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा 210/100 मीटर स्क्वायर इंटू 550 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपने आना है 1155 रुपया, यही फाइनल आंसर होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, एक जोकर का कैप है, राइट सर्कुलर कोन जैसा जोकर का कैप है, तो लो जोकर का कैप बना दिए। इस कैप का बेस का रेडियस जो है, बेस का रेडियस जो है वह है 7 सेंटीमीटर एंड इसका हाइट जो है वह 24 मीटर हाइट दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिया है हाइट, नहीं दिया है स्लेंट हाइट। तो हम लोग को निकालना क्या चाहिए होगा, स्लेंट हाइट निकालना होगा। यहाँ पर हमारे पास गिवन में क्या है, हाइट गिवन है ना, तो हेयर h इज इक्वल टू क्या गिवन है 24 मीटर, r इज इक्वल टू है 7 मीटर, l नहीं पता, तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं क्या चीज, l इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h के जगह पर 24 मीटर का स्क्वायर प्लस l के जगह पर 7 मीटर का स्क्वायर अंडर रूट
24 का स्क्वायर 576 मीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे 625 मीटर स्क्वायर। इसका रूट निकाल लेना, निकालते ही आएगा 25 मीटर। ठीक है, एल निकल के आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ऐसा 10 कैप बनाना है। 10 कैप बनाने में कितना सीट लगेगा, कितना सीट लगेगा? एक का निकाल करके 10 से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप इज इक्वल टू पाई आर एल। 22/7 इंटू रेडियस 7 सेंटीमीटर इंटू स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एक कैप का। ऐसा कितना कैप बनाना है? 10। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ सीट required to make 10 such caps is equal to 10 multiply 550 centimeter square. That means 5500 centimeter square। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट होगा क्वेश्चन, अब बड़ा है देखने में तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को करना है। हम बहुत ना पढ़ेंगे क्वेश्चन, हम समझा देते हैं। ए बस स्टॉप बैरिकेटेड। एक बस स्टॉप पे बैरिकेटेड करने के लिए आप लोग देखे होंगे VLC प्लेयर टाइप का कोन जैसा बना होता है, ऑरेंज और व्हाइट कलर का देखे होंगे आप। ऐसा ऐसा कितना पीस है हम नहीं बोलेंगे, जो क्वेश्चन बोलेगा वही बोलेंगे। 50 पीस है। क्या पीस है? ऐसा ऐसा 50 पीस है। इस पे ये जो पुराना हो गया है, गंदा हो गया है, कलर झड़ गया, तो इस पे पेंट करवाना है। ठीक है ना? तो पेंट कराने में कितना रुपया खर्चा आएगा, यह सब पूछ रहा है। यह जानने से पहले यह जान ले कि 50 गो का एरिया कितना है ना। 50 गो का एरिया कितना है, तो 50 गो का एरिया निकालेंगे जी। बस एगो का निकाल लेंगे एरिया, उसे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से क्वेश्चन को भर देंगे बना के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। रेडियस देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। VLC प्लेयर जो जैसा बना हुआ है उसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। चलिए इसको डायमीटर कर देते हैं, कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा? 40/2 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। जबकि देखिएगा और दिया है कुछ, हाइट इसका जो है 1 मीटर ऊंचा है। क्या मीटर ऊंचा है? 1 मीटर ऊंचा है। तो हाइट जो है तो वो 1 मीटर ऊंचा है, तो इसको ना भी आप मीटरे में बदल लीजिए। 100 से डिवाइड करके 0 से 0 कैंसिल, 0.2 मीटर हो गया हाइट। रेडियस हाइट भी पता है। इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े पाई आर एल कोण का ना। तो एल हमें नहीं पता तो एल निकाल लेंगे। तो एल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 मीटर का स्क्वायर प्लस 0.2 मीटर का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट आपका आएगा 1 मीटर स्क्वायर प्लस 0.04 मीटर स्क्वायर। इसको सम कीजिएगा तो आएगा 1.04 मीटर स्क्वायर। बड़ा बजाबते दे दिया, इसको आप क्या लेना है? बोल रहा है 1.02 मीटर आप ले लेना। तो स्लैंट हाइट हमें पता चल चुका है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, एक कोन का निकाल लेते हैं। कर्व्ड
सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये होगा एगो का। ठीक है, छोड़ दीजिए ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं। कर्व, इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन, तो क्या हो जाएगा 50 पाई आर एल। तो 50 पाई का वैल्यू क्वेश्चन दिया है तो ले लेंगे 3.4 इंटू आर का वैल्यू कितना, तो देखबे किए हैं 0.2 मीटर जितना, इंटू एल का वैल्यू कितना निकाले 1.02 मीटर जितना। ठीक है, अब देखिएगा 100 पॉइंट ख़त्म, 10 पॉइंट ख़त्म, और यहाँ 100 पॉइंट ख़त्म, ये 0 से 0 पार हो गया। तो सबसे अच्छा सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। फिर कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई, समय न बर्बाद करते हुए मल्टीप्लाई को करते हैं। तो क्या है 5 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना है 102, आप करोगे तो आएगा 320280 डिवाइडेड बाई एगो दूगो तीन गो चार गो जीरो, एगो दूगो तीन गो चार गो जीरो, मीटर गुने मीटर स्क्वायर, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखिएगा इसमें कितना है, बात को समझिएगा, इसमें कितना है जीरो, 3 गो जीरो है, 3 गो जीरो। तो पॉइंट 3 डिजिट बाद शिफ्ट होगा तो आ जाएगा 3.2028 मीटर स्क्वायर। पता चल गया 50 गो का एरिया कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे 12 रुपया। तो ये बात हम मेंशन यहाँ कर देते हैं। ठीक है, इस जगह को भर देते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लिख ही देते हैं, घबराना तो नहीं है और लिख ही तो देना है। क्या लिखेंगे हम लोग कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इज 12 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, एन एरिया ऑफ 32.028 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस 12 मल्टीप्लाई 32.028 रुपीज। अब मल्टीप्लाई करोगे लगभग आप लोगों को आ जाएगा 384.34 एप्रॉक्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते आप लोग को समझ में आया होगा। इस प्रकार इस एक्सरसाइज का लीला यहीं समाप्त होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।